नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध इमारत, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल और प्यार की अमर निशानी ताजमहल की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ताजमहल को लेकर एक ऐसी बहस भी है जिसमें दशकों से इतिहासकर्ताओं और आम लोगों को 2 हिस्सों में बांट रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल का असली नाम तेज महालय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले से प्राचीन मंदिर शिव जी की थी। फिर आते हैं वे 22 रहस्यमयी बंद कमरे, जिनके पीछे क्या है। यह सवाल आज भी लोगों को जिज्ञासा बढ़ाता है। आखिर सच क्या है? क्या ताजमहल वास्तव में शाहजहां ने बनवाया था या फिर किसी प्राचीन राजपूताना महल मंदिर को बदल कर बनाया गया? आज हम जानेंगे पुराने इतिहास, दावे, तथ्य और उन रहस्यों के बारे में जो आज महल को और भी दिलचस्प बना देते हैं। इतिहास के अनुसार ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था। मुमताज महल का निधन 1631 में हुआ और उसके बाद 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसे पूरा होने में लगभग 20 से 22 वर्ष लगे। 1653 के आसपास इसका मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। करीबन 20,000 कारीगरों, मजदूरों और कलाकारों ने योगदान दिया। इसके वास्तुकला में फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का अद्भुत संगम दिखाई देती है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने सबसे अधिक विवाद खड़ा किया। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस सिद्धांत को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया लेखक P.N. ओक ने। उनका दावा था कि यह इमारत मुगलों से पहले मौजूद थी और इसे किसी हिंदू राजा ने बनवाया था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस दावे के समर्थन में कोई ठोस पुरातात्विक अभिलेखीय या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारत के प्रमुख इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सिद्धांत को आविष्कार किया है। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जिस भूमि पर ताजमहल बना है वह पहले से आमेर के राजघराने के स्वामित्व में थी। यह भूमि राजा जय सिंह के पास थी। शाहजहां ने इस भूमि को अधिग्रहित किया और बदले में उन्हें दूसरी संपत्ति प्रदान की। यानी यह कहना सही है कि भूमि पहले से राजपूताना शासकों के पास थी, लेकिन ताजमहल का निर्माण मुगल काल में हुआ। यह एक कानूनी और दर्ज ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ताजमहल के निचले हिस्से में कई कक्ष हैं, जिसमें 22 कमरे आम जनता के लिए बंद है। इस कमरों को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। क्या वहाँ कोई प्राचीन मूर्तियां हैं या कोई गुप्त खजाना छुपा है या फिर वहाँ तेजो महालय के प्रमाण मौजूद हैं। इन्हें खतरनाक या सेल्स कहा जाता है। इसका उपयोग संरचनात्मक संतुलन, भंडारण और गर्मी से बचाव के लिए किया जाता है। 1978 में यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद इन कमरों में नमी, सिल्ट और दरारें आने लगी। इसी कारण सुरक्षा और संरक्षण के लिए इन्हें बंद किया गया है। 2022 में इन 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। अदालत ने इन याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस तरह के मांग को स्वीकार नहीं किया। ASI ने मांग किया। ASI स्पष्ट कहा कि संरक्षण कार्य के दौरान इन्हें खोला जाता है। अब तक यहाँ किसी मूर्तियां या मंदिर की प्रमाण नहीं मिला है। इतिहास भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से लिखा जाता है। ये कमरे अस्थायी रूप से बंद हैं। ताजमहल के निर्माण से संबंधित अनेक फारसी दस्तावेज, शिलालेख, मुगल, विदेशी यात्रियों का विवरण उपलब्ध है। इन सभी से यह सिद्ध होता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ संगमरमर से बनी इमारत नहीं है। यह प्रेम, कला, इतिहास और रहस्य, इन सब का अद्भुत संगम है। क्या ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक है या इसके पीछे अभी कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।